नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, हमने प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 1 को कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में 10 भाग दिए गए हैं, सभी भाग को कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? दोस्तों, अगर हमने प्रश्न नंबर 1 को ढंग से कर लिया है, हमने समझ लिया है कि सार्वगुणनखंड को हम कैसे निकालते हैं, तो प्रश्न नंबर 2 फिर होने वाला है आसान और इजी। देखिए क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमको इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। पहला दे रखा है 7x - 42। तो इसी से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 1 में सार्वगुणनखंड निकालना आपने सीख लिया है और सीखना बहुत जरूरी है, तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, मैं इस 7x को कैसे लिख सकता हूं, तो इसका हल मैं यहां से शुरू कर रहा हूं मेरे दोस्तों। 7x को कैसे लिख सकता हूं मैं? 7x को लिख सकता हूं मैं 7 गुणेगा x। यहाँ पे क्या है, माइनस। अब हमको ध्यान रखना है कि हमको कुछ यहाँ सार्वगुणनखंड मिल जाए, कि इसमें भी कुछ 7 कुछ मिल जाए हमको। तो इस 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूं मैं 7 गुणेगा 6 लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। हमको ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जो दोनों में कुछ ना कुछ हमको मिल जाए, दोनों में कुछ ना कुछ हमको सार्वगुणनखंड मिल जाए। तो देखो, इस 42 को ऐसा लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पे भी 7 आ गया, यहाँ पे भी 7 आ गया, दोनों जगह। तो यानी कि हम इस 7 को सार्वगुणनखंड मानेंगे, और अगर सार्वगुणनखंड मानते हैं तो उसको हम ले लेंगे एक साथ, यानी कि इसको सार्व ले लेंगे और यहाँ हम एक ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है मेरे दोस्तों। अब जब ये 7 बाहर आ चुका है, तो यहाँ अंदर क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे बचा हमारे पास x। यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। यहां से ये 7 हमने बाहर ले लिया, सार्वगुणनखंड में ले लिया। इसको ऐसे लिया जाता है, इसको कॉमन बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे बच गया हमारे पास 6, तो इस 6 को यहाँ पर रख देंगे। और दोस्तों, यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? क्योंकि हम सार्वगुणनखंड लेना प्रश्न नंबर 1 में सीख चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे इसका हल यहाँ पे कर देता हूं मैं। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, 6p। तो 6p को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 गुणा p, बीच में माइनस है। अब हमको इस 12 को ऐसे करके तोड़ना है, इसका गुणनखंड ऐसा बनाना है कि कुछ ना कुछ यहाँ कुछ बन जाए। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 बन सकता है। इस 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं 12 को लिख सकता हूँ 6 गुणा 2। नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये q, तो गुणा गया, यहाँ पे क्या कर देंगे हम q। अब दोनों में आपको सेम क्या दिख रहा है? यहाँ पर देखो, दोनों में हमारे पास सार्व या उभयनिष्ठ दिख रहा है 6। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो इस 6 को ले लेते हैं हम ब्रैकेट से बाहर। बाकी जो अंदर बच गया हमारे पास, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? p। तो यहाँ पर हम p ले लेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस ले लेंगे। ये 6 हम बाहर ले चुके हैं। देखो, ये सार्व गुणनखंड था हमारे पास, इसको हमने बाहर ले लिया एक साथ में। अब हम क्या करेंगे, इस 2 और यहाँ पे गुणा गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये q। इसको ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक 6 आ गया, यहाँ पे ये p आ गया, माइनस 2 की गुणा q से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 7a² गुणा प्लस 14a लिखा गया है मेरे दोस्तों। तो 7a² को कैसे लिख सकता हूं मैं? 7 गुणे गया a गुणे गया a। इसको वर्ग भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, तो मैं स्क्वायर कह रहा हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस वर्ग का मतलब 2 बार गुणा है। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि प्लस है। 14 को देखो, कोशिश करेंगे कि हमको कुछ ना कुछ यहाँ सार्वगुणनखंड मिल जाए इसको। तो दोस्तों, इस 14 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 7 गुणा गया 2। तो 7 में क्या हो जाएगा, 14, और गुणा गया यहाँ पे पीछे से क्या है हमारे पास, a है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हमारे पास देखो, दोनों में क्या दिख रहा है, सार्वगुणनखंड क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको ले लेंगे हम बाहर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी हमको a दिख रहा है, तो इस a को भी इसके साथ ले लेंगे, गुणेंगे या a ले लेंगे। यहाँ पे एक कोष्टक लगा देंगे मेरे दोस्तों। यहाँ क्या बच गया हमारे पास? यहाँ ये 7 और a, 7 और a तो बाहर आ गया, बचा क्या? यहाँ पे a बचा मेरे दोस्तों। यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। ये 7 यहाँ बाहर ले लिया हमने, ये a भी हमने यहाँ पे बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा हमारे पास 2। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? अब 7 की गुणा a से करेंगे तो ये तो हो गया 7a, और ब्रैकेट में बच गया हमारे पास a प्लस 2, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद करेंगे इसके नेक्स्ट भाग अगले पेज पे। तो दोस्तों, इसका चौथा भाग दिया गया है -16z प्लस 20z की घात 3, या 20z³ भी बोलते हैं इसको। तो इस 16 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? इसके तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो दोनों में हमारे पास क्या हो जाए, एक सार्वगुणनखंड मिल जाए हमको। तो इस 16 को हम कैसे लिखेंगे? -4 गुणा गया 4।
4 चौकू 16 और 4 चौके 16 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास जेड है तो गुणाएंगे यहाँ पे ये क्या जेड कर देंगे हम। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें से मिल जाए हमको, मतलब सारा गुणनखंड मिल जाए। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 गुणेंगे, या क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 5 लिख सकता हूँ। तो 4 पंजे क्या हो जाएगा 20। अब ये जेड की घात 3 है तो इस जेड को 3 बार लिख सकता हूँ मैं कि जेड गुणा गया जेड गुणा गया जेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों इस -4 को भी रहना है, तो हमको सेम नंबर को क्या लेना है, सेम संख्या को हमको सारों गुणनखंड में लेना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो एक तो दोस्तों हम 4 को ले लेंगे, गुणा गया। देखो यहाँ पे एक जेड है और यहाँ पे भी जेड है, तो ये जेड हमने बाहर ले लिया। अब हम जो है कि कोष्टक के अंदर क्या क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर -4 रह गया, इसको यहाँ पर ले लो। 4 बाहर आ गया, ये जेड भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन बच गया, प्लस ये 4 हमने यहाँ ले लिया और ये 5 बच गया यहाँ पे, तो ये 5 आ जाएगा। ये वाला जेड हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, जेड गुणा गया जेड, ये बच गया हमारे पास दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब देखो 4 गुणा गया जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 जेड हो जाएगा। कोष्टक -4 है तो ये -4 रहे, ऐसे नहीं कि 5 में से 4 माइनस मत करे ना, ये संख्या में है और ये किसमें है, ये यहाँ इसके साथ अचर पद भी है यहाँ पे, तो ये बीजीय व्यंजक है हमारे पास। तो -4 प्लस ये 5 और जेड गुणा गया जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। इसके बाद इस वाले प्रश्न को मैं कर देता हूं यहीं पे हल। देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है, 20 एल का स्क्वायर एम और प्लस 30 ए एल एम। तो इस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम सबसे बड़ा नंबर को सोचेंगे, यानी कि दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो हमारे पास सारों गुणनखंड में आ जाए, उसको 2 भी है उसे 5 भी है। तो देखो इसमें भी 10 का टेबल जाता है, इसमें भी 10 का टेबल, यानी कि 10 का इसमें पहाड़ा जाता है, इसका 10 का पहाड़ा जाता है। कितनी बार जाता है, तो इस 20 को लिख सकता हूं मैं क्या, 10 गुणा गया 2, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, एल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा गुणा गया एल गुणा गया एल और गुणा गया यहाँ पे एम, ये वाला बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है दोस्तों। अब इस 30 को कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 10 गुणा गया 3, 10 या 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए गुणा गया एल गुणा गया एम। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे, देखो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो इस 10 को ले लेंगे हम बाहर, इसमें सारों गुणनखंड में। यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे L है दोस्तों और यहाँ पे भी हमारे पास L है, तो इस L को भी ले लेंगे हम क्या, सारों गुणनखंड में। अब यहाँ पे M है, यहाँ पे भी M है, तो इसको भी ले लेंगे हम यहाँ पे सारों गुणनखंड में। यहाँ पे एक कोष्टक लगा देंगे, जो छूट गया उसको ले लेंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है 2 है, तो एक तो 2 आ गया, गुणा गया यहाँ पे क्या है L है, तो इस L को भी ले लेंगे। अब ये बाहर आ गए, जिसके नीचे मैंने ये डॉट डॉट डैश लगा रखा है, ये बाहर आ गए सब। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, प्लस बच गया दोस्तों, तो प्लस 30, 10 हमने बाहर ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 3 गुणा गया, यहाँ पे ए है तो ए, एल और एम यहाँ बाहर आ गए, तो यहाँ पे लगा देंगे हम, इस कोष्टक को बंद कर देंगे। अब 10 गुणा गया एल गुणा गया एम बराबर हो जाएगा ये 10 एल एम, ब्रैकेट 2 एल का क्या हो जाएगा, 2 गुणा गया एल बराबर 2 एल प्लस 3 गुणा गया ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 ए हो जाएगा, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है। तो इसका ये छठवां भाग दिया गया है 5x² y माइनस 15xy स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इस 5 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको तो हम ऐसे रहने देंगे, 5 को 5 गुणा गया x² का मतलब हो जाएगा x गुणा गया x और गुणा गया यहाँ पे y, ये तोड़ तोड़ के लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये माइनस करेंगे। अब हम ध्यान रखेंगे इस 15 को कैसे तोड़ना है कि कुछ ना कुछ हमारे पास सारों गुणनखंड मिल जाए। तो इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा गया 3 लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों, नहीं लिख सकता हूँ 5 यहाँ 15, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 बन जाएगा, गुणा गया यहाँ पे क्या हो जाएगा x और गुणा गया यहाँ पे क्या हो जाएगा y गुणा गया y। ठीक है मेरे दोस्तों। अब हमको क्या ढूंढना है, सारों गुणनखंड। देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इस 5 को ले लेंगे दोस्तों हम बाहर। अब यहाँ पे हमारे पास ये x है, यहाँ भी हमारे पास x है, तो इस x को भी ले लेंगे हम। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो यहाँ पे अब y है, यहाँ पे एक y है, तो इस y को भी ले लेंगे हम यहाँ। और यहाँ पे ये तो हमने सारों गुणनखंड को बाहर निकाल दिया। कोष्टक के अंदर क्या बच गया भाई, यहाँ से तो कुछ नहीं पता, यहाँ पे केवल हमारे पास x है। यहाँ पे कौन सा साइन है, ये माइनस का, तो माइनस का ही लगाना है, ध्यान रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, एक तो 3 बच गया, गुणा गया ये x हमारे पास बाहर आ गया, ये वाला y हमारे पास बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास ये y बच गया। अब क्या हो जाएगा, 5 गुणा गया x गुणा गया y बराबर क्या हो जाएगा 5xy हो जाएगा मेरे दोस्तों।
अब ये x है तो ये x ऐसा ही रहेगा, माइनस 3 गुणा का y बराबर 3y, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं और इस प्रश्न को करता हूं उसके बाद हल। सातवां भाग का हल यहाँ पर देख लेते हैं। देखो दोस्तों क्या दिया गया है, 10a²। इस 10 को कैसा लिख सकता हूं मैं, इस 10 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा गया 2। नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस a को क्या लिख सकता हूं मैं, a गुणा गया a, माइनस इस 15 को कैसा लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं इसको 5 गुणा गया क्या 3, और b को लिख सकता हूं मैं b गुणा गया b। या भाई प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इस 20 को कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 5 गुणा गया 4 और गुणा गया c और गुणा गया c। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास सब में कुछ ना कुछ सार्वगुणनखंड मिल जाए, यानी कि उभयनिष्ठ मिल जाए। तो यहाँ पे 5 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, कोशिश मेरी यही है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 5 है, तीनों पदों में देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5, अब 3 पद आ गया हमारे पास। तो इस 5 को ले लेंगे हम, एक तो किसमें, उभयनिष्ठ में ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ a है, यहाँ नहीं है तो देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ a है तो यहाँ, तो अब हमारे पास केवल ये 5 ही हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो किसमें है, तीनों में है, तो इस मल्टीप्लाई को लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका ब्रैकेट ले लेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्या बच गया हमारे पास, यहाँ बच गया हमारे पास 2 गुणा गया a गुणा गया a बच गया। बीच में क्या लगा देंगे हम, माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे ये 3 है तो ये 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया b गुणा गया b, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। यहाँ पे हमारे पास 5 का हमारे पास बाहर आ गया, तो बचा क्या हमारे पास 4 गुणा गया c गुणा गया c बच गया मेरे दोस्तों। अब इसको हल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 2 गुणा गया a बराबर ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, तो 3 गुणा गया b बराबर क्या हो जाएगा 3b का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 4 गुणा गया c बराबर 4c का स्क्वायर आ जाएगा, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। वैसे इसको इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे c स्क्वायर, तो a b c तो कुछ है ही नहीं। बस हमारे पास यहाँ पे 5 का टेबल इसमें भी जाता है, 5 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, 5 का इसमें जाता है, तो 5 बाहर आ जाएगा, बाकी जो अंदर बच गया। लेकिन मैंने आपको इसको तोड़ तोड़ करके हल भी करवा दिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट भाग को, नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों यहाँ पे भाग 8वां दिया गया है प्रश्न नंबर 2 का, -4a² प्लस 4ab माइनस 4c। तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, देखो सब में 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एक तो हम 4 को ले लेंगे उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे a गुणा गया a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो गुणा गया यहाँ पे इस a को ले लेंगे हम बाहर, यानी कि उभयनिष्ठ में ले लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब 2a थे ना, a गुणा गया a था, तो एक तो a बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास a। ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पर माइनस नहीं ले रखा, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ये माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस, यहाँ पे देखो 4 और a तो बाहर आ गए, तो बचा क्या यहाँ पे b बचा, तो यहाँ पर इसको हम प्लस b कर देंगे। यहाँ पर लगा देंगे माइनस ये 4 और a, इस 4 और a को तो हम यहाँ पर ले लिया, तो इसके बाद यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास c बच गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया c, और 4 गुणा गया a बराबर क्या हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस a प्लस b और माइनस c, यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसके बाद करते हैं इस प्रश्न को यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे जगह हो सकती है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो क्या देगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ पे क्या है एक्स वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे क्या है प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक नोटिस करो आप, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स को बाहर ले सकते हैं। यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी क्या है वाई है, तो वाई को भी हम क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, और गुणा गया यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, तो इस जेड को हम यहाँ पर ले सकते हैं उभयनिष्ठ। एक यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 एक्स होंगे ना, एक्स गुणा गया एक्स, तो एक तो बाहर आ गया, बचा के यहाँ पे अंदर एक एक्स बच गया, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड तो बाहर आ गया, यहाँ पे जेड का स्क्वायर था, यानी कि जेड गुणा गया जेड होगा तो एक, सॉरी वाई गुणा गया वाई होगा, तो एक वाई बाहर आ गया, और यहाँ पे एक वाई बच गया हमारे पास अंदर। प्लस लिखेंगे एक्स वाई जेड तो बाहर आ गया, यहाँ पर जेड का स्क्वायर है, तो एक जेड बाहर आ गया, तो एक जेड हमारे पास अंदर बच गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो एक्स वाई जेड, इसको एक साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड और कोष्टक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा दोस्तों, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का ये 10वां भाग है, और ये इस प्रश्न का लास्ट भाग है प्रश्न नंबर 2 का। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है,
ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। तो चलो मैं इसको तोड़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको अलग अलग करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए एक्स को क्या लिख सकता हूँ हम, एक्स गुणा गया एक्स लिख सकते हैं, गुणा गया यहाँ पे वाई है तो इसको वाई लिख सकता हूँ, प्लस लगा देंगे दोस्तों, बी गुणा गया एक्स गुणा गया वाई गुणा गया वाई, दो बार लिखेंगे ना तो स्क्वायर वाला है इसलिए तोड़ा हूँ, वैसे तो ये आसान है, एक ही लाइन में भी हल हो सकता है। और ये प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी गुणा गया एक्स गुणा गया वाई गुणा गया, यहाँ पे जड़ हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे सारों गुणनखंड लेंगे दोस्तों। तो देखो ए तो केवल इसी में है, नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है और यहाँ पे भी एक एक्स है, तो यहाँ पे एक तो हमारा एक्स क्या आ गया, सारों गुणनखंड आ गए मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे नहीं है, एक्स तो देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो एक वाई यहाँ है, एक वाई यहाँ है और एक वाई यहाँ है, तो यहाँ पे एक वाई हमारा क्या आ जाएगा, सार्वग गुणनखंड में आ जाएगा, इसको हम बाहर ले लेंगे। अब मेरे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हमारे पास सार्वग गुणनखंड बचा गया है, तो ब्रैकेट लगा देंगे, क्या बचा यहाँ पे, ए बच गया, गुणा गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास x बच गया, क्योंकि x और y तो बाहर आ गए, प्लस यहाँ पर करके हम b बच गया हमारे पास, x y बाहर आ गए, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास एक y, प्लस यहाँ पे देखो c गुणा गया, ये x और y हमारे पास आ गए, बाहर आ गए, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास क्या, c गुणा गया, यहाँ पर बच गया हमारे पास दैट, हमने एक कोष्टक को कर दिया है बंद। अब x गुणा गया y बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, x y हो जाएगा, यहाँ पे a गुणा गया x बराबर क्या हो जाएगा, a x हो जाएगा, प्लस b गुणा गया y क्या हो जाएगा, यहाँ पे b y हो जाएगा, प्लस c गुणा गया z बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये c z हो जाएगा। और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।